दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए मान लिया जाए कि लखीमपुर खीरी में पिछली 3 तारीख की खून खराबे की जो घटना हुई, उसके तुरंत बाद प्रियंका गांधी यदि लखीमपुर पहुंच भी जाती तो योगी के लिए कौन सा आसमान टूट पड़ता। प्रियंका क्या कर लेती? ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों के आंसू पोंछ लेती, उन्हें दिलासा देती कि वे और कांग्रेस उनके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है, न्याय दिलाने के लिए वे ज़मीन आसमान एक कर देगी। आई थिंक नॉट मोर देन दिस। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतनी सी बात के लिए योगी ने प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने से रोक दिया? योगी सरकार की पुलिस ने सीतापुर में बैरियर लगाकर प्रियंका को हिरासत में ले लिया। यदि वाकई ऐसा होता तो योगी हिरासत के बाद प्रियंका को लखीमपुर जाने से रोकने की और तरकीब भी निकाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर अंततः प्रियंका व राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाज़त भी दे दी। क्या योगी इतने नासमझ थे कि प्रियंका को रोकने का क्या मतलब होगा? क्या उन्हें इसका अनुमान नहीं था कि प्रियंका को रोकने का जो अंदाज है उससे प्रियंका को बेशुमार पब्लिसिटी मिल जाएगी? या फिर वाकई योगी ने इस बात को फौरी तौर पर ले लिया कि क्या कर लेंगी प्रियंका और उनकी कांग्रेस? यदि उन्होंने उस वक्त ऐसा सोचा होगा तो वे सोचने में ज़रूर गच्चा खा गए। दोस्तों, पिछले 10-12 दिन से मीडिया में प्रियंका को सीतापुर में रोकने की बात को लेकर राजनेताओं व पत्रकारों ने तरह तरह के क्यास लगाए। किसी ने इसे योगी की चुनावी स्ट्रेटेजी बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा व समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई न हो और कांग्रेस सपा की ज़मीन को थोड़ा सा हिला दें तो योगी के लिए जीत आसान होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ने इस घटना को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को निपटाने की चाल करार दिया। थोड़ी देर के लिए इसे मान भी लिया जाए तो यह बात भी ज़्यादा गले उतरने वाली नहीं लगती है। आखिर जिस सांसद को मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी हो, योगी जी उसे क्यों निपटाना चाहेंगे? अजय मिश्रा को निपटाने का सीधा मतलब निकलता है कि मोदी जी और शाह जी की नाराज़गी मोल लेना। किसी ने इसे अजय मिश्रा को बचाने की चाल बताया, पर इसमें भी कोई ज़्यादा तंत्र नज़र नहीं आता, क्योंकि यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि अजय मिश्रा के कैबिनेट में रहने से न तो योगी जी को कोई ज़्यादा फ़ायदा और ना ही कोई ज़्यादा नुकसान नज़र आया हो। फिर योगी जी ठाकुर घराने से हैं, तो यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कलयुग में यदि ब्राह्मणों को कोई सच्चे मन से रिस्पेक्ट देते हैं तो वे ठाकुर ही हैं। वे ब्राह्मण को बहुत रिस्पेक्ट के भाव से देखते हैं, तो ऐसी सूरत में कोई ठाकुर किसी ब्राह्मण को सताने में क्यों मानेगा? हाँ, जैसी कि चर्चा हो रही है, ब्राह्मण चेहरे के रूप में भाजपा को नफ़ा नुकसान होने की बात जरूर कही जा सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार योगी जी ने ऐसा सियासी फैसला क्यों लिया होगा? तो कई सूत्रों का मानना है कि लंबा खींच रहा किसान आंदोलन वाकई केंद्र सरकार व इसमें बैठे दिग्गजों के लिए हेडेक बना हुआ है। आंदोलन में हाथ कौन डालें, क्योंकि इसमें झुलसने का डर जो सता रहा है। फिर लखीमपुर खीरी तक किसान आंदोलन की आग की लपटें पहुंची गई, तो योगी जी ने शायद यह सोचा हो कि प्रियंका व विपक्ष के अन्य नेताओं को एक बार भी रोक लिया जाए तो किसानों का मंच 2-4 दिन में कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो जाएगा और माहौल स्वतः ही शांत हो जाएगा। यह एक तर्क है। दूसरा तर्क यह भी है कि जो ज़्यादा गले उतरता है वह यह है कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति योगी जी समेत टॉप के 3 नेताओं का क्या भाव है। यदि इस भाव को नफरत नाम दिया जाए तो कुछ हद तक गलत नहीं होगा और यह भाव किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। पिछले 6-7 साल में खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी को इस तरह डिपिक्ट किया जा रहा है कि मानो हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं की जड़ ही वे रहे हो। खैर, ये राजनीतिक सोच की बात है। ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक संभव है कि योगी जी ने यह सोचा हो कि उस परिवार के किसी भी सदस्य को
सहानुभूति दिखाने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब इससे भी बढ़कर एक बात और है जो सबसे ज़्यादा गले उतरती है, वह यह है कि पिछले 1.5-2 साल से प्रियंका गांधी राजनीति में जिस तरह से सक्रिय हो रही है, उससे लगता है कि सिर्फ योगी जी नहीं बल्कि पूरी त्रिमूर्ति को उनका डर सताने लगा हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तो ठीक, पर लोकसभा चुनाव आते आते कुछ बदलाव लाने की स्थिति में प्रियंका गांधी आ सकती है। तो काफ़ी मुमकिन है कि यह सियासी फैसला त्रिमूर्ति का संयुक्त फैसला हो। खैर, कानून अपना काम करेगा और सियासत अपना काम, पर योगी जी का यह फैसला सही था या गलत, इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पर इतना निश्चित है कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस फैसले का मामूली सी, क्योंकि एक छोटा सा असर भी दिखाई दिया, तो ये कांग्रेस के लिए खुशी की बात होगी और भाजपा के लिए वाकई चिंता की। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।